सब कुछ पढ़ लिया लेकिन डर लग रहा है, सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। जब भी रिकॉल करने जाओ तो कुछ भी याद नहीं, इस तरीके से लग रहा है, लेकिन पढ़ते टाइम तो सब कुछ पढ़ा है। हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में। यही अगर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो रही है और आप लोग CA CS एग्जामिनेशन मई जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर दिसंबर 26 के लिए भी उस जगह पे अपना प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि भैया मैंने सब कुछ पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला जा सकता है कि नॉर्मल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। अगर आपको एग्जामिनेशन में पास होना है सो कहीं ना कहीं इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस का पार्ट है। जैसे कि आपने CS में एडमिशन लिया और आप लोग CS EET दिया, एग्जीक्यूटिव दिया, उसके बाद में प्रोफेशनल दोगे, आर्टिकलशिप करोगे, पास आउट होगे, मेंबरशिप लोगे। सो कहीं ना कहीं इन सब जर्नी में, इन सब पूरे जर्नी से जब आप लोग जाओगे सो कहीं ना कहीं इसका ही एक पार्ट ये सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, कुछ भी याद ना रहे, याद नहीं है ऐसा लगना, बट असल में ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। असल में ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, प्रोवाइडेड आपने अगर शिद्दत से पढ़ा है, आपने अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ा है। सो कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो कैसे सड़ासट सड़ासट आप लोग आंसर वहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। ये जो डर लग रहा है ये सिर्फ आपका खुद का डर है, ठीक है ना। ये सबके साथ होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जैसे कि एक अगर उस जगह पे समझो कोई राइस बनाना है, ठीक है ना, तो राइस बनाने के लिए सबसे पहले चावल लेके उसको एक तरीके से पूरा गैस पे सिजाना रहता है, सारी चीज़ें करनी रहती है। सो कहीं ना कहीं उसके बाद में वो चावल बनता है। उसी तरीके से अगर एग्जामिनेशन में पास होना है सो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस प्रिपरेशन के बीच में सारे डाउट्स आएंगे, सेल्फ डाउट्स आएंगे, फियर ऑफ फेलियर आएगा, सारी चीज़ें आएगी। सब कुछ पढ़ के भी कुछ भी याद नहीं, इस तरीके से वहाँ पे लगेगा। राइटिंग प्रैक्टिस, क्या मैं एग्जाम में आंसर लिख पाऊंगा या कि नहीं, ये सारी चीज़ें लगेगी। आप ही नहीं, इवन AR1, AR1, AR2, जो भी रैंकर्स आज की डेट में आज तक आए हैं, CA के हो गया, CS के हो गया, सबके साथ ये हुआ है, सबके साथ हुआ है। इवन मैं भी जब एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे प्रिपेयर करता था, सो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये हुआ है। सो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर फियर ऑफ फेलियर नहीं हो रहा है, सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है, ये सबके साथ होती है। डोंट वरी अबाउट इट। सो जस्ट अपना 100% दीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए, रिवीजन कीजिए, 2-3 रिवीजन कीजिए, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कीजिए ना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसको मेंटर से चेक करवा के लीजिए। ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है। डोंट टेक टेंशन, जस्ट go through this procedure, just have experience of it and you will definitely pass the examination. So ये सबके साथ होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर सच स्मार्ट स्टडी टिप्स एंड फॉलो फॉर सच अपडेट्स, ठीक है ना।